ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की जानिब। नाज़रीन, आइए अब रुख करते हैं कुछ कौमी खबरों की जानिब। बीजेपी पर हमला तेज करते हुए यूपीए की सदर सोनिया गांधी ने कहा कि अपोजिशन पार्टी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती हैं और नफरत की सियासत में यकीन रखती है। सोनिया ने आसाम में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस ने मुल्क की गंगा जमनी सखाफत मजबूत की है, लेकिन बीजेपी ही मुल्क को कमजोर करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन खास तौर से बीजेपी पूरे मुल्क में घूम घूम कर बड़ी बड़ी बातें कर रही है और जब मरकज में उसकी हुकूमत थी तब उसने कुछ नहीं किया। उसकी जबान और अमल में बड़ा फर्क है। झूठे इल्जाम लगाने का ही काम किया है। इन्होंने समाज के बीच दीवारें खड़ी करने में ही अपना ज्यादातर समय बर्बाद किया है। हमारे देश की गंगा जामुना तहजीब को मजबूत करने की बजाय उसे कमजोर करने का काम किया है और आज भी इसी काम में लगे हैं। आज हमारे विरोधी भाजपा एजीपी के लोग देश भर में घूम घूम कर अपनी तारीफ के पुल बांध रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनसे पूछना चाहिए कि जब केंद्र और यहाँ इस राज्य में उनकी सरकारें थी तब उन्होंने आपके लिए और देश के लिए क्या किया है। बातें बनाने और काम करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। बीजेपी के वज़ीर-ए-आज़म महोदय के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के अमरावती में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर जवाबी हमला किया। मोदी ने राहुल गांधी के गुब्बारे वाले बयान पर हमला करते हुए कहा कि इन इंतखाबात में कांग्रेस का गुब्बारा तो उड़ा ही नहीं। मोदी ने यूपीए हुकूमत पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि यूपीए की हुकूमत अपने काम काज पर जवाब देने को तैयार नहीं है। मोदी ने किसानों की खुदकशी को लेकर एनसीपी लीडर शरद पवार पर निशाना लगाते हुए कहा कि वजीर ज़राअत के पास क्रिकेट के मौजू पर बात करने के लिए तो वक्त है, लेकिन वो किसानों को बचाने में नाकाम रहे हैं। मोदी ने कहा कि साल 1857 के इनकलाब में नारा था कमल और रोटी और 2014 में नारा है कमल और मोदी। मोदी ने लोगों से अपील की कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी को एक भी सीट ना मिले। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने गुज़िश्ता दिनों जोर देकर यूपीए के फिर हुकूमत बनाने का एतमाद जाहिर करते हुए कहा था कि बीजेपी के तशहीरी मुहिम का बलून 2004 के इंडिया शाइनिंग की ही तरह फट गया है। क्या आप अपनी माँ की बातों को भी गुब्बारा मानते हो क्या आप अपनी माताजी की बातों के गुब्बारे को भी फोड़ने लगे हो क्या? अरे शहजादे जी, आप यहाँ आए तो गुजरात के किसानों के मौत के संबंध में कुछ बोलते। आप आए थे तो किसानों के आंसू पहुंचने का प्रयास करते। आप यहाँ पर गुजरात को गालियां देकर के चले गए। आरएलडी सदर और मरकजी वजीर अजीत सिंह ने नरेंद्र मोदी पर निशाना लगाया है। अजीत सिंह ने कहा कि मोदी को मुल्क की तारीख की मालूमात नहीं है। अजीत सिंह ने कहा कि मोदी मुल्क को सही मालूमात नहीं दे रहे हैं। दरअसल मोदी ने अपने एक खिताब में कहा था कि 1857 का इनकलाब रोटी और कमल को लेकर किया गया था। इसी तकरीर को लेकर अजीत सिंह ने कहा कि वो इनकलाब मुल्क से अंग्रेजों को बाहर भगाने के लिए किया गया था। बीजेपी में शामिल होने के 24 घंटे के बाद बाहर हुए साबिर अली ने बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी से 48 घंटों के अंदर अंदर मुआफी मांगने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि अगर नकवी मुआफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए साबिर अली और उनकी बीवी यास्मीन बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी के इल्जामात से बेहद मजरू नजर आए। दोनों ने कहा कि नए तनाजात से उनका पूरा खानदान सदमे में है। यास्मीन ने मुख्तार अब्बास नकवी से साबिर पर लगाए गए इल्जामात को साबित करने का चैलेंज दिया। यास्मीन के मुताबिक वो नकवी के घर के बाहर धरना देने पर भी गौर कर रही हैं।
हर आदमी का अपना अपना अंदाज है, मुझे किसी और पे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा अपना लोगों में जनाधार है और मैं अक़लियत के साथ रहता हूँ, भारतीय के साथ रहता हूँ, भारतीय हूँ। और मुख्तार अब्बास नकवी के बयान जो आए हम पे आरोप, उस पर मैं डिफर्मेशन केस करूंगा और उनको उनके घर तक लेके जाऊंगा। ये बात सबसे पहले तो मैं मीडिया वालों से उम्मीद रखती हूँ कि उनको पूछना चाहिए कि आपको कैसे पता चला और कब पता चला। दूसरी बात यह है कि जब आप किसी पे टेररिज्म का इल्जाम लगाते हैं कि टेररिस्ट आपसे मिला हुआ है या आपका दोस्त है या आपने उसका साथ दिया, बात सिर्फ उस व्यक्ति की नहीं होती है, उसके कैरेक्टर के ऊपर नहीं आती है, बात पूरे परिवार पे आती है। लेकिन जब बात आई है कैरेक्टर के ऊपर, आपने उर्फ उठा लिया कि इनका ताल्लुक यासीन भटकल से है, और वो भी बात ये कही गई कि घर पे मेलजोल है, दोस्ती है, ये छोटी बात नहीं है, ये आप लोग भी जानते हैं। और आप लोगों पे मुझे पूरा विश्वास है कि सही बात सामने लाने में मदद करेंगे। और नकवी साहब से कहिए कि वो इसी तरह से आप लोगों को बुलाएं और 24 घंटे के अंदर मुझे उनकी तरफ से एक अपॉलजी लेटर चाहिए कि उन्होंने जो कहा वो किसी वजह से कहा होगा या जो भी उनके रीजन है वो सच रीजन सामने रखे, और नहीं तो सबूत दे कि हमारा ताल्लुक यासीन भटकल से है। 24 घंटे के अंदर कानूनन कार्रवाई जो करना है वो साहब करेंगे, वो उनका काम है। मैं कानूनन कार्रवाई का इंतजार नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि रोज अलग अलग तरीके की बात छप रही है और रोज अलग अलग तरीके की कहानियां बन रही है, क्योंकि एक किसी ने उंगली उठाया तो अब सबको मौका मिल गया। तो आप लोग प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं प्रेस वालों से मदद मांगती हूँ कि मेरी मदद कीजिए कि नकवी साहब इस बात का या तो खुलासा कर ले 24 घंटे में, और नहीं तो माफीनामा दें आप लोगों के सामने, अपोलोजाइज करें। बीजेपी से निकाले गए लीडर जसवंत सिंह ने इतवार के रोज नरेंद्र मोदी और उनके हामियों पर मजम्मत की। याद रहे कि जसवंत सिंह को हफ्ते के रोज बीजेपी से 6 साल के लिए बरतरफ कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने बाड़मेर सीट से आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपना नाम वापस लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि कोई भी सियासी पार्टी एक शख्स की दासी नहीं हो सकती है। उन्होंने इसके साथ ही बीजेपी सदर राजनाथ सिंह पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी को राजनाथ सिंह के सदर बनने को लेकर आगाह किया था और ये भी कहा था कि पार्टी को उनके फैसले का खुमियाजा उठाना पड़ेगा। नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं कुछ बैनुल अक़वामी खबरों की जानिब। मिस्र की एक अदालत ने माजूल किए जाने वाले साबिक सदर मोहम्मद मुर्सी के 2 मजीद साथियों को मौत की सजा सुना दी है। इन अफराद पर इल्जाम था कि उन्होंने 2 नौजवानों को इस्कंदरिया की एक इमारत की छत से नीचे गिराया था। गिराए जाने वालों में से एक नौजवान हलाक हो गया था। इस्कंदरिया में झड़पों का सिलसिला गुज़िश्ता बरस जुलाई में मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत के खात्मे के फौरी बाद शुरू हो गया था। सोशल नेटवर्क्स पर जारी की जाने वाली एक वीडियो में लोगों को 2 नौजवानों को छत से नीचे गिराते देखा गया था। याद रहे कि एक मिस्री अदालत की तरफ से पीर 24 मार्च को इख्वानुल मुस्लिमीन के 529 कारकुनों को सजाए मौत सुनाई गई है। हफ्ते के रोज अफगान तालिबान की तरफ से काबुल में इलेक्शन कमीशन की मरकजी इमारत पर भारी असला के साथ हमला किया गया। अफगान हुकाम के मुताबिक 4 घंटे तक जारी रहने वाली लड़ाई के बाद अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 हमलावरों को हलाक कर दिया। इससे पहले सिक्योरिटी खदशात के बायस मुल्हिका एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया था। अफगान पुलिस के मुताबिक हफ्ते के रोज काबुल में होने वाले हमलों में ग्रेनाइड और भारी मशीन गनों का भी इस्तेमाल किया गया। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा है कि उनके एक खुदकश और मुसल्लह हमलावरों ने इलेक्शन कमीशन की इमारत पर उस वक्त धावा बोला जब इलेक्शन कमीशन की ऑफिस में इलेक्शन मुबस्सिरीन, जिनमें गैर मुल्की भी शामिल हैं, और अफगान इलेक्शन का अमला एक मीटिंग जारी रखे हुए थे। मलेशिया के लापता मुसाफिर तैयारे की तलाश में मसरूफ बहरी जहाजों ने बहरे हिंद के एक इलाके से जो टुकड़े इकट्ठा किए थे वो उस लापता तैयारे के नहीं हैं। इस सर्च ऑपरेशन की निगरानी करने वाली ऑस्ट्रेलियन मैरीटाइम सेफ्टी अथॉरिटी ने इस बात की तस्दीक की है। बहरी जहाजों ने हफ्ता 29 मार्च को ये टुकड़े समंदर से जमा किए थे। यूं तैयारे के लापता होने के 3 हफ्ते बाद भी तलाश का
काम बदस्तूर नाकामी से दो चार है। अलबत्ता चीन के एक अस्सरी तैयारे ने समंदर में तैरते हुए मजीद इज्जा का पता लगाया है। इनमें से 2 इज्जा लापता तैयारे के रंग से ममासिलत रखते हैं। रूस ने यकीन दहानी कराई है कि उसका यूक्रेन पर फौजी चढ़ाई करने का कोई इरादा नहीं है। 2 रोज पहले रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी सदर बाराक ओबामा को टेलीफोन करके यूक्रेन के मसले के हल के हवाले से अमेरिकी मंसूबे पर बातचीत की थी। ओबामा ने एक मरतबा फिर रूस से मुतालबा किया है कि वो मजीद इश्तियाल अंगेजी से काम ना ले और यूरोप की मशरकी सरहदों पर फौजी क़ुव्वत में इजाफे से इज्तनाब करें। अमेरिकी वजीर ख़ारजा जॉन केरी ने फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में अपने रूसी हममनसब सरगई लारोव से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन के हवाले से मॉस्को और कीव हुकूमतों के दरमियान तनाज़ात पर बात की। जॉन केरी ने हफ्ते की शब मशरिकी वस्ता के दौरे से वापसी पर पेरिस जाने का फैसला किया। ये मुलाकात पेरिस में तैनात रूस के सफीर की रिहायशगाह पर हुई। अमेरिकी सदर बाराक ओबामा ने जुमे को अपने रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की थी, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया था कि उनके वज़राए खारजा यूक्रेन के बहरान के मुमकिना सिफारती हल पर गौर के लिए मुलाकात करेंगे। अमेरिकी रियासत वाशिंगटन के एक इलाके में गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में तस्दीक शुदा हलाकतों की तादाद 18 हो गई है। ताहम अब लापता अफराद की तादाद को कम करके 30 कर दिया गया है। इससे पहले ये तादाद 90 बताई जा रही थी। हुकाम के मुताबिक हफ्ते के रोज एक और लाश मिली है, जिसे हलाकतों की तादाद में अभी शामिल नहीं किया गया है। नाज़रीन, आखिर में एक और नजर सुर्खियों पर। रियासत भर में बल्दी इंतखाबात के लिए डाले गए वोट मजमूई तौर पर रायदेही पुरअमन रही। इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर का बयान। तेलंगाना में तनहा इलेक्शन लड़ेगी बीजेपी, टीडीपी से नहीं हो सका मुआहदा। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और नफरत की सियासत में यकीन रखती है अपोजिशन पार्टियां। आसाम में सोनिया गांधी ने बनाया बीजेपी को अपनी तनकीद का निशाना। नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में बनाया यूपीओ को अपनी तनकीद का निशाना। राहुल और शरद पवार को भी लिया आड़े हाथों। मुर्सी के 2 मजीद साथियों के लिए सजाए मौत। मिस्र की एक अदालत ने सुनाया फैसला। अफगान इलेक्शन कमीशन के मरकजी दफ्तर पर तालिबान का हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया 5 हमलावरों को हलाक। इसी के साथ ये खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। मिलते हैं अगले खबरनामे में, तब तक के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज।